चोर दरवाजा एक दफा फिर इस्तेमाल हुआ। कोरम पूरा नहीं था, इतने में अचानक 5-6 बाप पार्टी के और मेंबरान आ गए। एकदम उन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया बिल दिलावर खान के थ्रू। टोटल 12 या 13 लोगों के दरमियान में ये हुआ है। कोरम ना पूरा होने के बावजूद ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। आनन फानन करारदाद वहाँ पे पेश हुई और वो मंजूर हो गई। एक अफनानुल्लाह साहब उन्होंने इसकी मुखालफत की है और एक थे जो बैरमन तंगी साहब उन्होंने खामोशी इख्तियार की है। तो टोटल 12 जो लोग हैं उन्होंने इस करारदाद की हमायत की है। जिन लोगों ने ये करारदाद मंजूर करवाई है ना, वो अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। सेनेट के 104 के ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। 12 ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए थे, 2 ट्रेरी बेंचेस पर थे। 2 ट्रेरी बेंचेस पर बैठे हुए सेनेटर्स में एक सेनेटर अफनानुल्लाह थे और दूसरे पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी थे। अब सेनेटर बहरामन तंगी ने तो मसलहत को मेरा ख्याल है मलूज़े खातिर रखते हुए खामोशी इख्तियार की, ना मुखालिफत की ना हिमायत की। लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह खुलकर इस बिल की मुखालफत पे बोले, इस करारदाद की मुखालफत पे क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हालात ठीक नहीं है, वेदर ठीक नहीं है, फॉग है, तो हम इलेक्शन ना कराएं। ये बहादुर को हम इस तरह करती हैं। मुझे बताएं क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के, बगैर प्रोविंशियल असेंबलीज के, बगैर नेशनल असेंबली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के? क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन, और मैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है। अब करारदाद पेश होने के बाद खामोशी इख्तियार करने पर पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर बहरामन तंगी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और इस करारदाद की भी शदीद मुखालिफत की है। सेनेटर बहरामन तंगी जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद थे, अपर हाउस में थे, और पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। अब पीपल्स पार्टी और PMLN कैटेगोरिकली इस करारदाद की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन वो छोटी जमातों के सेनेटर्स, ख़ासतौर पर बाप पार्टी के जो सेनेट में मौजूद थे और जिन्होंने हिमायत की है इस करारदाद की, अब ये बहुत सारे सवालात खड़ी करते हैं कि कौन आनन फानन इस करारदाद के पीछे था कि इसको टेबल भी किया गया, एक्सेप्ट भी कर लिया गया, कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया और फिर कहीं पर कोरम की निशानदेही भी नहीं की गई। अब गुज़श्ता कुछ अरसे से मौलाना फजलुर रहमान ख़ास तौर पर बार बार तवज्जो दिला रहे हैं 2 सूबों के अंदर सिक्योरिटी की नागुफ्तगू सूरत हाल के ऊपर, और कह रहे हैं कि इलेक्शंस अगर डिले भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वक्तन फ़वक्तन रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते रहे सिक्योरिटी से मुताल्लिक़, ज़रा क्विकली वो भी आपको दिखा देते हैं। सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में, डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? एक सवाल है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए, फिक्रमंद हो कि भाई शाम तक घर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। इलेक्शन कमिश्नर गौर तो करे इस बात, खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है? मैं दुआ गो रहूंगा। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब बरबला कह चुके हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, ये पत्थर पे लकीर है। तो कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इन कोशिशों को सबूताज करना चाहता है? कौन है जो इस तरह की करारदादें लाकर इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शंस को, डेमोक्रेसी को डीरेल करना चाहता है? और फिर इस करारदाद की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है जो सेनेट के अंदर मंजूर की गई है? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वक़ाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि सेनेट में जो करारदाद कसरत राय से, कहने को तो कसरत राय से ही है, 14 लोग भी थे, 12 ने उसके हक में वोट दिया है, करारदाद मंजूर हो गई है। कौन है जो इलेक्शन प्रोसेस को डीरेल करना चाहता है? आप ना इतना मुश्किल सवाल इतनी आसानी से पूछ लेते हैं, मुझे हमेशा उलझन होती है आपके साथ। सादा सा सवाल है, सादा सा सवाल जो है वो कोशिश करता हूँ मैं अपने तहीं इसका जवाब देने की। देखिए, ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज तो नहीं है। आपने देख लिया जिस तरह के बयानात आपने सुनवाए हैं, ख़ासतौर से अफनानुल्लाह का बोलना जो है वो इस बात की दलील है कि मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम नहीं चाहती कि इलेक्शन मुलतवी हों। मगर फिर सवाल उठता है कि उनकी कैंपेन कहाँ है? कैंपेन तो भी हुई नहीं है, शुरू ही नहीं हुई है। तो उसका जवाब हमें जहाँ से मिलता है वो ये है कि जी वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी नाअहली के बारे में फ़ैसला आने वाला है, इसलिए उस वक्त तक वो रोक के बैठे हुए हैं। मगर ये मैं वसूख से कह सकता हूँ आपको कि मुस्लिम लीग नून यकीनी तौर पर नहीं चाहेगी कि इलेक्शन मुलतवी हों। दूसरी तरफ इल्ज़ाम इन पार्टियों की तरफ से PTI के ऊपर ज़रूर लगता है। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि इलेक्शंस मुलतवी हों। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पोजीशन वाज़े कर दी, इसके बावजूद कि हाउस में उनका एक बंदा बैठा हुआ था और वो कुछ नहीं बोला। असल बात यह है कि आज सेनेट में हुआ क्या, दैट्स ए मिस्ट्री। वो मिस्ट्री इसलिए है कि एक 14 अरकान की मौजूदगी में पास की हुई करारदाद को कसरत राय से कहते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे समझ नहीं आती चेयरमैन साहब को क्यों नहीं आई है कहते हुए शर्म आनी चाहिए उनको।
دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے نے ہمت نہیں کی کہ یہ نشاندہی کر دے کہ صاحب کورم نہیں ہے خدا کے چیئرمین واسطے، صاحب کے تو اپنے پیپرز بھی نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے، وہ تو خود الیکشنز کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہوں گے کہ الیکشنز؟ دیکھیے چیئرمین سینٹ اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ جو یہ چاہتے ہیں ان کے اعلیٰ کار ضرور بنے. کون چاہتے ہیں سر؟ وہ ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. آپ دیکھیے اس ملک میں آپ کے لیے کبھی اتنا مشکل ہوا تو نہیں جتنی مشکل میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں. میں اس کو آسان بنانے جا رہا ہوں. آپ کسی سے پوچھیں پاکستان کی تاریخ کے کسی حصے میں کہ سب سے زیادہ طاقتور قوت کون ہے، آپ کو کثرت رائے سے جواب ملے گا اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ایسی حرکات جو ہیں یا ایسی درفنتریاں جو ہیں وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ چھوڑتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو عدلیہ بھی آتی ہے سر. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے. اسٹیبلشمنٹ پہ تو ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، کس اسٹیبلشمنٹ کی بات؟ میں عرض کروں یار دیکھیں بات یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں کبھی بھی نہ بیوروکریسی رہی ہے نہ سرکاری ملازمین رہے ہیں. یہاں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا نام ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اب آپ کو تسلی ہو گئی، شانتی ہو گئی. وہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتے. دیکھیے ان کے نزدیک چیلنجز مختلف ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں اور جو کرا رہے ہیں جہاں جہاں سے ہو رہی ہے، وہ زیادہ پرائرٹی ہے کہ پہلے اس کو روکا جائے. الیکشن دے تھنک از ناٹ پرائرٹی نمبر 1. بٹ دے آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان. بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا 261ویں 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے 12 کور کمانڈرز کے اس اجلاس کے اندر کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو جو ڈیو ہیلپ ریکوائرڈ ہے ہماری طرف سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ بتائیے کہ اس ملک میں کون سی ایسی پارٹی یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنے لفظوں پہ کبھی قائم رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ 8 فروری پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ پتھر پہ لکیر ہے چیف جسٹس صاحب کے. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ چیف الیکشن کمیشن دونوں نے اپنے دستخطوں سے لکھ کے دیا ہوا ہے. وہ لکھ کے دیا ہونا جو ہے وہ اس بات کا جواز تھا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، آپ کو کرانا